गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में रसायन विज्ञान के अंतर्गत जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं वह पॉइंट है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रिया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस प्रश्न के आने की बहुत उम्मीद है। बहुत ज़्यादा बच्चों यह प्रश्न पूछा जाता है। आज मैं आप सभी के लिए बताऊंगा कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ आज के लेक्चर का जो भी बिंदु निकल करके आएंगे उन सभी बिंदुओं को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले विक्रिया हम लोग पढ़ेंगे वह विक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मैंने यहां पर हेडिंग लगा दी है, आप लोग भी अपनी कॉपी पर हेडिंग नोट करेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है। तो साथ साथ मैं यहां पर इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा डिफिनेशन क्या होगी। देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण, अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे। बहुत सरल तरीके की मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूं, इसकी डिफिनेशन बता रहा हूं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह डिफिनेशन बच्चों बनी है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, मैंने आपके सामने डिफिनेशन को लिख रखा है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ अभिकारक अभिक्रिया करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, उत्पाद का निर्माण करेंगे। अगर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, तो पहचान लेना वह अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बात करता हूं। हम लोगों ने परिभाषा पढ़ ली है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। एक और तरीके से मैंने परिभाषा बताई आपको कि जब अभिकारक परस्पर क्रिया करें, उत्पाद का निर्माण करें और ऊर्जा निकले, तो वह अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल भी बच्चों, मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं वह एग्जाम्पल है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। बच्चों मैं इस रिएक्शन को आपके सामने करके बताता हूं। जब हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाई जाती है
तो उसमें होता क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सहयोग करते हैं, इनका अनुपात 1:3 रहता है। यहां पर 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं। और इस अभिक्रिया में आप देखिए आयरन को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। मैं उत्प्रेरक की वीडियो अलग से बनाता हूं। और MO, ये MO क्या चीज है? MO को मोलिब्डेनम कहते हैं। यहां पर Fe जो है वह उत्प्रेरक वर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और MO जिसको मोलिब्डेनम कहते हैं यह उत्प्रेरक विष के रूप में प्रयोग होता है। मैं उत्प्रेरक की वीडियो आपके लिए अलग से बनाता हूं। और साथ ही साथ बच्चों जब ये आपस में सहयोग करते हैं तो अमोनिया की प्राप्ति होती है, और अमोनिया के साथ साथ 22.4 किलो कैलोरी 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो फिर देखिएगा हाइबर विधि के द्वारा हम लोग अमोनिया बनाते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, और इससे 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, उत्पाद कौन सा बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा की मात्रा भी मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो दूसरा एग्जाम्पल बच्चों में बता रहा हूं वह प्राकृतिक गैस का दहन है। एक एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया, दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूसरी रिएक्शन करके बताता हूं कि दूसरी रिएक्शन की सहायता से ऊष्माक्षेपी को किस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्राकृतिक गैस का हम लोग दहन करते हैं। प्राकृतिक गैस कौन सी है? मीथेन, CH4, मीथेन प्राकृतिक गैस है। मैं इसका दहन करता हूं। दहन के लिए आपको इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी ऑक्सीजन के साथ। मीथेन प्राकृतिक गैस है, इसका दहन कर रहा हूं, O2 के साथ इसकी अभिक्रिया कराता हूं। क्या चीज बनता है? देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CO2 बनाएगी, प्लस का निशान लगा दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बनाता है, हाइड्रोजन O2 के साथ H2O बनाता है। बैलेंस कैसे करेंगे? H कितने हैं? 4। मैं यहां पर 2 लगा देता हूं, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने यहां पर है? 2 और 2 4। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहां कितने हैं? केवल 2। मैं यहां पर 2 लगा देता हूं, 2 दूनी 4। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपको बताया है। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी तो रिएक्शन गलत होगी। तो देखिए बच्चों, जब मीथेन का यानी प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो आपके उत्पाद बनते हैं, और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है। उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है तो वो अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गई होगी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। अब मैं बात करूंगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब बात करने वाला हूं एक नए प्रकार के रिएक्शन की, जिसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी के बारे में हम पढ़ चुके थे, जिसमें ऊष्मा निकलती थी, उसका जस्ट उल्टा पढ़ना है। ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है आप देखिएगा, मैंने डिफिनेशन को लिख रखा है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, तोड़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। आप ऊष्मा का प्रयोग करके तोड़ लें,
आप प्रकाश का उपयोग करके उसका विघटन कर दें, उसको तोड़ दें, आप विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करके उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिख रखा है, मैंने एक सामान्य एग्जाम्पल लिख रखा है ताकि आप पहचान लें। मान लेते हैं अपने पास कोई एक अभिकारक है और अभिकारक अपने पास ए बी है। अभिकारक कौन सा है? ए बी। ये टूट करके ए और बी बनाएगा, लेकिन ये अपने आप नहीं टूट रहा है, इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए बच्चों हम लोग चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे ऊष्मा की यूज करें, चाहे प्रकाश का यूज करें, चाहे विद्युत ऊर्जा का यूज करें, तो किसी का भी यूज कर सकते हैं। अर्थात हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, हमको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी बच्चों ये पदार्थ टूटेगा और टूट करके उत्पाद बनाएगा। समझ में आ गया सबके? तो कहीं पर भी आपको ऐसी अभिक्रिया मिले जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। इनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वहीं दूसरी ओर जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं थी उनमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती थी, उसमें ऊष्मा निकलती थी। आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और हाँ, अपने दोस्तों को भी बताएंगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उनको आग्रह करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।